मान के चलो आपने जो आपका स्कोर हुआ सीबीटी में उसको कम आंक लिया कि आपके नंबर कम हैं और आपने फिज़िकल की तैयारी शुरू नहीं की और भगवान ना करे कि भगवान करे एक्चुअली ऐसा कि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ जाएं और आपको फ़िज़िकल कॉल हो जाए, क्योंकि 7 गुना बच्चों को फ़िज़िकल में बुलाया जाना है। उस स्थिति में आपकी क्या दशा होगी कि जब आपको एक मौका मिला है फ़िज़िकल में घुसने का, फ़िज़िकल में इंटर होने का मौका मिलने की बात ये है कि आपको एक बार फिर से एक एग्ज़ाम देने का मौका मिलने के बराबर है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है पूरे के पूरे 100 नंबर का है। जिसका सीबीटी ख़राब हो गया या थोड़े कम नंबर रह गए ये या अपेक्षा के अनुरूप जो है अंक नहीं मिल पाए, तो वो बच्चे जो हैं इस एक अवसर को इस तरीके से भुना सकते हैं कि 80 में से 90 तक नंबर ला सकते हैं। 90-95 नंबर तक ला के अपनी सीट और अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। तो कहीं पर भी अगर आप खुद इतने समझदार हो चुके हैं, चूँकि आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें 70 प्लस स्कोर करते हैं, तो आपसे एक सामान्य बुद्धिमत्ता की बात ये अपेक्षा की जाती है कि आप इतने समझदार हैं कि इस बात का निर्णय ले लें कि आप किस कैटेगरी से हैं और आपको कितने नंबर लगते हैं पास होने के लिए, चाहे वो फिज़िकल का हो, चाहे फाइनल सिलेक्शन की बात हो। क्योंकि अब जैसे जनरल वाला कोई बंदा है, तो पता ही है कि सारी चीज़ें 75-80 के बीच में चलती हैं। ओबीसी वाला बंदा है तो 68 से 75 के बीच चीज़ें चलती हैं। हाँ, एससी वाला बंदर है तो 65 से 72 के बीच में चीज़ें चलती हैं, और एसटी वाला बंदा है तो 58 से 65-68 तक के बीच में चीज़ें चलती हैं। तो एक आकलन मिल जाता है, एक अनुभूति हो जाती है कि हाँ यार, मेरे इतने नंबर हैं, मेरे को फिज़िकल कॉल हो सकते हैं। कितने बच्चे इस पेपर में अपीयर हो रहे हैं, और कुछ बच्चे जो है एक बात ये भी कह रहे थे कि इस बार जो कट ऑफ है वो उतना हाई नहीं जाएगा। तो मेरे प्यारे बंधुओं, ऐसा कुछ नहीं है। साल दर साल जो है कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छा, और ऐसा नहीं है कि केवल वो कांस्टेबल के लिए अपीयर हो रहे हैं, वो साथ में एसएससी सीजीएल के लिए भी अपीयर हो रहे हैं, वो अपना टीचर्स की तैयारी भी कर रहे हैं, वो अपना सब इंस्पेक्टर का भी फॉर्म भरे हुए हैं। क्योंकि आप ये मत देखो कि उनका जो लक्ष्य है वो केवल एमपी पुलिस कांस्टेबल में सफल होना है, वो एमपी पीएससी लेवल या सब इंस्पेक्टर लेवल या एसएससी सीजीएल या रेलवे की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन बीच में ये जब वैकेंसी आ जाती है तो उसमें ये अपना एग्ज़ाम दे के जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जेन्युइनली जिनको ज़रूरत है, और या फिर जो इसी पे जो है सेलेक्टेड कि हमें इसी की तैयारी करनी है, तो उनको उस लेवल की तैयारी करनी होगी अपनी, ताकि जो है सिलेक्शन श्योर हो पाए। तो अगर आपका एक पहला मौका जिनका सीबीटी हो गया है वो थोड़ा सा आपके मन के मुताबिक ना गया हो, तो आप जो है सीबीटी में जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सीबीटी एक पूरा मौका है कि जो वहाँ पे अंक कम रह गए हैं उसकी भरपाई आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिए। ये बहुत सारे बच्चे जो हैं, हो सकता है कि अगले अवसर मिलने तक आप ओवर एज हो जाएं, आपकी शादी की उम्र हो जाए, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस नौकरी की वजह से रुकी हुई हैं। काश इस नौकरी को अगर आप हासिल कर लेंगे तो जो है आपके जीवन में सब कुछ फिक्स हो जाएगा। बहन की शादी कराना है, माँ बाप का इलाज कराना है, घर बनाना है, और आपकी खुद की शादी होनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी इस एक जॉब, आपके इस एक सिलेक्शन पे जो है टिकी हुई हैं। अब वैसे तो ये चीज़ें होती हैं, तो लेकिन आपके मन के मुताबिक थोड़ा सा जो है एक लेवल के साथ चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपका जॉब लग जाता है तो जॉब आपकी सफलता का, आपके भविष्य का कुंजी है। और इस एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जो लोग अपीयर हो रहे हैं, थोड़ी सकारात्मकता के साथ लगें। आज मैं 7-8 वर्ष हो गए मेरे को मध्य प्रदेश पुलिस में सेवाएं देते हुए, तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन के स्तर को, मेरे लिविंग लाइफ स्टैंडर्ड को, या और चीज़ों को जो है मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, और हर तरीके से जो है, हाँ, इस विभाग में आने के बाद जो है मुझे एक सुदृढ़ता मिलती है, एक बल मिला है, एक जो है मैं अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करता हूँ। तो वो चीज़ है कि इस जो आपाधापी वाले इस समाज में अगर हम एक शोषित, पीड़ित, वंचित की तरह जिएंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा और भीड़ में हम खो जाएंगे। अपना वजूद और अपना अस्तित्व अगर बनाना है तो हमें कुछ बनना पड़ेगा। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप एक वर्दी वाली, एक यूनिफॉर्म वाली जॉब करें और समाज में एक सम्मान के साथ जिएं,
एक बहुत बड़ा महकमा है, आपके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत रहती है, आपको हमेशा बल रहता है कि आपके भाई लोग हैं, आपके लिए कानून है, समाज है, थाने हैं, चौकियाँ हैं, सब है। तो इस कुनबे से जुड़ने के लिए और इस सेवा से जुड़ने के लिए तन मन धन से लग जाओ। जहाँ कमियाँ आ रही हैं, जहाँ आपको दिक्कत हो रही है, उन पे काम करो ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर हो जाए। और हमेशा मोटिवेटेड रहो यार, जीवन में कुछ नहीं है 4 दिन की, मतलब ये है कि 4 दिन का कष्ट है, पढ़ाई लिखाई में हार्ड वर्क है, उसके बाद तो ज़िंदगी भर आराम ही है ना। मतलब बाकी समय हम उसको आराम ही कह सकते कि रोज़ रोज़ आपको प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम तो निकालना नहीं है। तो मोटिवेशन लेते रहो, अच्छा काम करते रहो, और इससे बड़ा और क्या मोटिवेशन हो सकता है कि एक पुलिस वाला ही आपको बता रहा है। तो अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मोटिवेशनल वीडियो लाइए, तो फ़िलहाल मोटिवेशन के लिए यही है कि आप एक बार इस एग्ज़ाम को निकालेंगे तो जो भी चीज़ ज़िंदगी में खल रही है या कमी लग रही है, वो आपको एक संपूर्णता का एहसास इस जॉब में या इस एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम को निकालने के बाद एक संपूर्णता का एहसास जो है वो आपको होगा। फ़िलहाल मोटिवेशन यही है कि हम भी अभी इस समय थाने में मौजूद हैं, आप भी हमारी तरह भविष्य में थाने में मौजूद रहेंगे, ड्यूटी करेंगे और अपने देश को और अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।